अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप नान के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्मा ब्रेड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ना तो दही का इस्तेमाल करेंगे, ना ही अंडे का इस्तेमाल करेंगे। बगैर ओवन के हम इसे तवे पे बनाएंगे। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा लेंगे और मैदे को छान देंगे। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें, इससे डो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। 2 ही टेबलस्पून लेमन जूस के शामिल करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। इसके बाद इसको दूध से गूंदेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध लिया है, लेकिन हम इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। पहले थोड़ा सा शामिल करेंगे और इसे अच्छे से गूंदेंगे, फिर थोड़ा सा शामिल करेंगे और इस तरह एक आटे की डो तैयार कर लेंगे। एक ही दफ़ा हमने सारा दूध शामिल नहीं करना। ये देखिए, यहाँ पे मैं थर्ड टाइम थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसे गूंद लेंगे। गूंदने के बाद ये देखिए, एक सॉफ्ट सी डो हमारे पास रेडी है। इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे बेल लेंगे। आटे के पेड़े रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 पेड़े रेडी किए हैं 2 कप में, यानी कि 5 आप नान या ब्रेड बना सकते हैं। एक पेड़ा लेंगे और उसे बेल लेंगे। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। रोटी को बेलने के बाद तवे के ऊपर डालेंगे। जब एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। रोटी की दोनों साइडों को मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। इसे आपने तेज़ आंच पे नहीं पकाना। जब पक जाएगी तो इस ऊपर आप देसी घी या बटर लगा लें। बहुत ही सॉफ्ट ये नान बनकर तैयार होते हैं। आप इसे सैलन के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसका शवारमा भी बना सकते हैं, यानी कि शवारमा ब्रेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं तमाम रोटी रेडी कर लूँगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।